भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी, सभी संतजन भक्तजन, हम लोगों ने कल के प्रसंग में सुना हमारी चित्त वृत्तियों की जो मूल है, इसका जो कारण है वह अविद्या आदि यह पंच क्लेश हैं। जो ये पांच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जब सूक्ष्म होते हैं तो इनको आप क्रिया योग के माध्यम से इन पर विजय प्राप्त कर लो। क्रिया योग में 3 सूत्र दिया, 3 चीज़ दिया था, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और अगर चित्तवृत्तियाँ बहुत स्थूल रूप से चलती हैं, ज़्यादा उनका प्रभाव है, तो ध्यानाभ्यासी बनो, ध्यान के द्वारा उनका नियंत्रण करो। नहीं करोगे आप तो फिर यह जो क्लेश हैं पांचों, इनका मूल बना रहेगा। साधन नहीं करोगे तो आपको निर्बीज अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी, तो बीज बना रहेगा। वह बीज कौन है? बोले कर्माशय, कर्म समुदयः, तमाम कर्मों का संस्कार। अब उन्हीं कर्मों का जो संस्कार था, कर्म का था, उसमें कुछ
फल देने के लिए तैयार हुए, जिसके कारण हमको यह दृश्य जगत और ये शरीर मिल गया। कुछ ऐसे कर्म अभी अवशिष्ट हैं कई कई जन्म जन्मांतर के, जो हमको कालांतर में किसी और बार बार जन्म लेकर के उसका भोग करना पड़ेगा। तो पुनः जन्म लेना होगा, फिर से बढ़ना होगा, शरीर का जैसा धर्म होगा वैसा होगा, और संसार के सुख दुख का भोग करना पड़ेगा। जाति आयु भोगः। भगवान वेद व्यास जी ने व्यास भाष्य में इस पर बढ़िया विस्तार में भाष्य लिखा है। उन्होंने कहा एक ही जन्म के कर्म के कारण इतना हम भोग रहे हैं कि कई जन्मों का। तो इस पर प्रश्न उठाया कि एक ही जन्म का कर्म हमको भोगने को मिल रहा है या अनेक जन्म का। तो उत्तर दिया एक ही जन्म का नहीं बल्कि अनेक जन्म का, अनेक जन्म का। हाँ, हम प्रारब्ध को भोगते हुए कुछ न कुछ और भी कर्म करते रहते हैं क्रियमाण, और ज्ञान नहीं है तो यह जो हमारे शरीर से कर्म होता रहता है ये भी वो हमारी पूंजी में जाके मिलता रहता है। कल हमने दृष्टांत दिया था बैंक वाला, है ना, वही दृष्टांत दिया था ना, एफडी वाला। तो अगर हमने वहाँ हमारी एफडी पक्की हो गई, हम वहाँ से ले आए पैसा, तो उसमें से हम उसका उपयोग करते हुए कुछ और बचा के रख सकते हैं उसी में से ना। 10,000 हमको मिला, हमने 5,000 खर्चा कर लिया, 5,000 फिर से हमने बचा लिया, वो आगामी हो जाएगा। ऐसे प्रारब्ध का भोग करते हुए यह जो शरीर है कुछ और आगामी कर्म करता रहता है, जिसका फल पाने के लिए उसको फिर से जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से फिर जाना आना पड़ता रहेगा। और क्यों बोले, खास करके दो, एक पुण्य और एक पाप। हेतुत्वात् पुण्य, अपुण्य हेतुत्वात्। पुण्य करेगा तो इस जगत में भी आके सुख पाएगा, अपुण्य करेगा तो इस जगत में भी आके दुखी, और यहाँ दुखी तो वहाँ भी दुखी। अगला जो सूत्र है वो सूत्र मेरा प्रिय सूत्र है, मैंने कई बार शायद इसको बोला भी होगा प्रवचन में। आप लोग समझना, 2 श्रेणी है हम समाज में मनुष्यों की हम 2 श्रेणी बनाते हैं। एक का नाम है विवेकी, एक का नाम है अविवेकी। बस 2 ही श्रेणी है, विवेकवान हो कि अविवेकी हो, मूर्ख हो। तो मूर्ख है तो उसकी पहचान ये होगी, और विवेकवान है तो उसकी पहचान ये होगी। अब समझना, आप समझदार की श्रेणी में हो या ना समझ की श्रेणी में। बस 2 ही विभाग है। हाँ, या तो ज्ञान है या तो अज्ञान है, बीच वाला कहाँ होता है? या तो ज्ञान है और या तो अज्ञान है, या तो अंधकार है और या तो प्रकाश है, बीच वाला कुछ नहीं होता। बीच वाला प्रकाश का जो हेतु है उसका आधार आप ले सकते हो कि अभी सूर्योदय नहीं हुआ है तो संध्या बेला है, ये प्रकाश का हेतु। अभी लालटेन धीमी है या बल्ब छोटा वाला लगाया, कम प्रकाश है तो बड़ा वाला लगा दो, ज़्यादा प्रकाश होगा, तो हेतु में फर्क होगा प्रकाश का, लेकिन मूल रूप से 2 ही चीज़ है, या तो अंधकार है और या तो प्रकाश है ना, 2 ही चीज़ है। तो आप विवेकी हो या अविवेकी। अगर विवेकी हो तो ये लक्षण होना चाहिए जो आगे वर्णन है, और ये लक्षण नहीं आ रहा है तो अपने आप को उस पाले में डाल लेना। कौन सा? पढ़ लो पढ़ लो। परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः परिणाम ताप संस्कार परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। विवेकिनः, जो विवेकी हैं,
विवेकी माने विष पृथक करने, बार बार पढ़े हो, है ना, जो अलग अलग करके विवेक करके समझ लेते हैं। दो चीज़ें मिली जुली सी आती हैं और उनको हम पृथक पृथक करके समझ लेते हैं, उसी को हम कहते हैं कि वह विवेकी है। तो विवेकिनः, जो विवेकी है वो क्या कहता है? सर्वम दुखम एव विवेकिनः किम वदन्ति, क्या बोलेगा ज्ञानी, क्या बोलेगा? बोले सर्वम दुखम एव, सब दुखमय ही। अब लो महात्मा बुद्ध का दर्शन मिल गया ना, हाँ, सर्वम दुखम एव, सब दुखमय ही है, जीवन ही दुख है। हाँ, भगवान ने गीता में कह दिया दुखालयम अशाश्वतम। हाँ, नानक देव वाला वचन, नानक दुखिया सब संसार। तो दुखम एव सर्वम, सब कुछ विवेकी के लिए सारा जगत सब कुछ दुखमय दिखाई पड़ता। पूछा ऐसे कैसे मान ले जी, आप थोड़ा समझाओ, ऐसे कैसे दुख? आप कहते हो सब कुछ दुख है, ऐसे कैसे माने? हाँ, कैसे मान ले? तो कहते हैं विचार करो थोड़ा। अब तीन दृष्टि से विचार करो, परिणाम, ताप और संस्कार, ये तीन दृष्टि से विचार करो। जिस विषय की तरफ आप जा रहे हो इसका परिणाम थोड़ा सोच लो। आगे आप बबुल का पेड़ तो आज बो रहे हो, बबुल का बीज, ये तो सोचो कि बबुल का बीज जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा वृक्ष बन करके तब क्या होगा, परिणाम तो सोचो ना। अगर आप परिणाम नहीं सोचते हो तो फिर ना समझ हो। अगर आपने बबुल का बीज बोया तो परिणाम क्या होगा कि आपके घर के चारों तरफ कांटे लग जाएंगे। हाँ, हम लोगों के यहाँ देखो कितना सरल भाषा में समझाया। पीपल का पेड़ है, वो हमको दिन और रात सब समय पर हमको हवा देता है, शुद्ध हवा देता है। इसका हम कह दिए, गीता में कह दिया कि पीपल का वृक्ष भगवान नारायण का स्वरूप है। हाँ, भगवान स्वयं पीपल के रूप में हैं। अब काटना मना है, काटना मना है, काटो मत, काटोगे तो पाप लगेगा। तो अब करें क्या? बोले आपका कोई छोटा सा घर है तो उसमें लगाओगे कैसे? आपका 200 मीटर का तो प्लाट है, आप पीपल का पेड़ लगाओ, काट सकते नहीं हो, मना किया गया है। और जब वो बढ़ेगा उसकी डालियाँ, उसकी जड़ तो आपके घर की सारी दीवार को तोड़ देगा। तो लोग कहते थे पीपल का घर पेड़ कर में मतलब। आज इतना बड़ा पीपल दिखाई पड़ रहा है, इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है, घर आपका छोटा सा है, तो या तो उसको उखाड़ के ले जाओ कहीं सड़क पर लगा दो, कहीं और लगा दो। अगर नहीं करते हो कि उखाड़ोगे भी नहीं, उखाड़ेंगे भी नहीं, लगा रहने देंगे, तो आपका एक ना एक दिन पूरा घर वो तोड़ देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो परिणाम की दृष्टि से विचार किया ना। अब इसमें विचार कर लेना पांचों विषय का, पांचों विषय का देखो परिणाम की दृष्टि से। परिणाम की दृष्टि से देखो तो दुख। पहला विषय कौन? शब्द, ठीक है ना। जब आप किसी की निंदा बुराई कानों से सुनते हो, हाय हाय, सुनने में तो बड़ा रस आता है। निंदा रस से और बड़ा कोई रस नहीं है। सट रस सब फीका हो जाता है। हाँ हाँ, पक्का हमारी निंदा ना करे, हाँ, किसी और की निंदा करे। हाँ, और हमारे दुश्मन की अगर बुराई करे तब तो जो है कहने। लेकिन आप परिणाम सोचो, जब आप किसी की निंदा सुनोगे परिणाम क्या हुआ? आपका चित्त अंतःकरण मलिन हो गया, आपका ये जीवन भी दुखी, चित्त में शत्रु का भाव, द्वेष का भाव आज करके बैठ गया। शब्दों का श्रवण करोगे तो परिणाम से सोचो, परिणाम की दृष्टि बहुत सारे विचार कर लेना। स्पर्श, आप भोग में जाओगे, आप परिणाम से देखो, आपका धैर्य, आपका वीर, आपका तेज, आपका बल, वो सबका क्षय होगा। आप रूप के पीछे जाओ, आसक्त हो जाओ, परिणाम देखो, भस्मीभूत हो जाओगे। भागवत में जो दृष्टांत दिया, कहाँ था, शायद पढ़ाया था, भागवत में 5 जीवों का दृष्टांत दिया, 5 जीव का।
हिरन है वो शब्द में आसक्त होता है, होश नहीं कि परिणाम क्या होगा, अंत में वो बहेलिया पकड़ के और मार देता है। सुना हिरन कैसे पकड़ा जाता है? उसको संगीत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बांसुरी। जो बहेलिया होता था वो बहेलिया देख लिया कि जहाँ हिरन घूमते रहते हैं उनके पास ही जो है बांसुरी बजाता है। उन सारे हिरनों में से कोई एकाध हिरन, एकाध दो, वो धुन सुन के मस्त हो जाता है, वहीं खड़ा रह जाता है धुन में। हाँ, वो संगीत का रस है। और बहेलिया बांसुरी बजाते बजाते, रोकता नहीं बांसुरी बजाना, बजाते बजाते धीरे धीरे चुपके चुपके आता है और हिरन के गले में रस्सी डाल देता है, और इस तरीके से हिरन पकड़ा जाता है। और बाद में फिर हिरन चाहे सर्कस में रहे, चाहे काटा जावे, कुछ हो, परिणाम क्या हुआ? दूसरा दृष्टांत दिया हाथी का। हाथी का वो स्पर्श का दृष्टांत है। हाँ, हाथी को ऐसे पकड़ा जाता है, आसाम की तरफ बहुत पकड़े जाते हैं, आसाम में हाथी बहुत पकड़े जाते हैं। फिर वो एक नकली हथनी बनाया, गत्ते का, नीचे बहुत गहरा गड्ढा खोदा, गड्ढा है, ऊपर से पाट करके नकली हथनी बनाया। हाथी जो देखता है कि दौड़ता है और जैसे पांव पड़ता है वो नीचे गड्ढे में चला जाता है। उसके बाद फिर वो चिघाड़ता रहे, कुछ भी हो, उसको 2-4 दिन भूखा रखा जाता है, क्योंकि शक्ति बहुत है। 2-4 दिन जब भूखा रखा जाता है तो धीरे धीरे शक्ति कम होती है। फिर वो जो गड्ढा था उसमें एक किनारे से घुसने का जगह बनाया जाता है नीचे जाने का, और कोई दूसरे जो पाले हुए हाथी हैं पहले उनको अंदर भेजा जाता है, और इस प्रकार से फिर वो हाथी को काबू में करके लकड़ी ढुलवाया जाता है। लकड़ी ढोलने का काम करते हैं या सर्कस में फिर खेल दिखाते हैं। हाँ, तीसरा दृष्टांत दिया पतंगा का। दीपक जला, बहुत सुंदर लगा, आकर्षित हुआ और उसके पीछे दौड़ पड़ता है और अंत में भस्म होकर के वहीं मर जाते। बहुत सारे बरसात वगैरह में देखो तो जहाँ एक बल्ब जल रहा होगा सैकड़ों वहाँ कीड़े मरे पड़ते हैं। क्यों? परिणाम नहीं सोच सकता, परिणाम नहीं, परिणाम क्या हो रहा है? हाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। रस के लिए तो बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया, जैसे आप लगाए हो कमल का। हाँ, जैसे कमल का लगाए हो ना, वो भंवरा ये है कि लकड़ी के पेड़ में अपना वो बनाता है घर, और उसके पास में इतना पैना है वो कि वो लकड़ी को छेद देता है। कई जीव ऐसे होते हैं जो लकड़ी को छेद, एक चिड़िया होती है, कठफोड़वा बोलना करते थे। हाँ, ऐसे जो है भंवरा जो है वो लकड़ी को छेद सकता है, इतना उसके उसमें ताकत है। शाम के समय उड़ता उड़ता आया कमल के फूल पर, पराग बहुत अच्छा लगा, वहाँ बैठ गया, बीच का पराग का रस ले रहा है। हाँ, गंध, हाँ, रस, अच्छा, रस मछली का हो गया, ये गंध का हो गया। हाँ, ये गंध का हो गया। तो सब लोग तो सुने हुए, सब पता ही है। हाँ, तो ये भंवरा उसमें पड़ता है और अंत में सूर्यास्त होता है, और सूर्यास्त पर वो कमल का फूल बंद हो जाता है। परिणाम क्या होता है? कहते हैं वो भंवरा उसको छेद नहीं पाता, उसको नहीं काट पाता। जो लकड़ी को काट सकता है उसको नहीं काटा, उसको नहीं काटा, और सोचता है कि जब सूर्योदय होगा तब खिल जाएगा, कमल खिलेगा, फिर मैं उड़ जाऊंगा। और उसको पता नहीं सूर्योदय के समय पर कोई गया हाथी क्रीड़ा करते हुए और उस कमल के फूल को तोड़ करके मसल दिया। इस तरीके से गंध में आसक्त होकर के गया कौन? भंवरा। और मीन का दृष्टांत दिया रस का, मीन का दृष्टांत रस का दिया। भले वो पेट भरा हो लेकिन जरा सा चारा देखती है उसके पीछे दौड़ती है और मारी जाती है। वहाँ पर भागवतकार ने ये कहा कि एक एक विषयों में आसक्त होकर के जीव एक एक विषय में आसक्त होकर के मारा गया, मनुष्य की क्या हालत होगी? वो पांचों विषयों में जो आसक्त है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पांचों में आसक्त है, उसकी क्या, पांचों प्रबल हैं, उसका क्या होगा? तो परिणाम की दृष्टि से विचार करो, परिणाम क्या होगा? हाँ, परिणाम
ज़्यादा समोसा खाओगे पेट दर्द करेगा। हाँ है ना, बिल्कुल। हाँ, लड्डू ज़्यादा खाओगे फिर शुगर बढ़ जाएगी। परिणाम की दृष्टि से विचार करो, परिणाम की दृष्टि से विचार करो तो आपको सारा जगत दुखमय लगता है। हाँ, आपको नहीं लगता? हाँ, परिणाम की दृष्टि से। हाँ, थोड़ा आगे परिणाम बाद में मिलता है ना। तो अब एक बच्चा है, उसको बढ़िया मोटरसाइकिल आप ही ने खरीद के दे दिया। हाँ, अब आप परिणाम नहीं सोचते हो, क्यों नहीं सोचते हो? हाँ, वो बच्चे की जिद है, नहीं हमको तो यही वाली मोटरसाइकिल चाहिए, लाख वाली, 1.5 लाख वाली। नहीं, 1.5 लाख से तो शुरुआत ही नहीं होती। हार्ले डेविडसन है ना, कितने लाख से शुरुआत होती है वो? हाँ हाँ, हार्ले डेविडसन आपने खरीद के दे दिया बेटे का। एक दिया था, वो क्रिकेटर था। हाँ, और रोज ये घटना होती है। हाँ, मर गया था ना। तो क्यों दिया आपने इतना बढ़िया? वो तो प्रसिद्ध था इसलिए। जब आपने परिणाम नहीं सोचा कि उसको इतना बढ़िया हाई पिकअप की आप गाड़ी दोगे तो ज्यों ज्यों करेगा, जब एक्सीडेंट हो जाएगा तब परिणाम क्यों नहीं सोचते हो? हाँ, इसलिए हमने अपने आश्रम में सबसे पहले हमने कहा 100 सीसी की गाड़ी खरीदूंगा, जिसको चाहिए तो लो, नहीं तो नहीं। वो विज्ञानंद के पास में है और वो भी खरीदा था तो 100 सीसी की, इससे ज़्यादा की गाड़ी नहीं खरीदूंगा, चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो। आप परिणाम की दृष्टि से विचार करो। सर्वम दुखम। और कितना सरल करके बताऊं? आप बच्चे को चाहते हो कि IAS बने मेरा बच्चा, PCS बने, बड़ा अफसर बने, और मोबाइल आपने खरीद के दे दिया उसको 50,000 का। जब 50,000 का मोबाइल दिए हो तो करेगा क्या? फेसबुक चलाएगा, दिन भर व्हाट्सएप चलावेगा, IAS बनेगा? हाँ, दिमाग कहाँ लगावेगा? बनना है IAS और कह दिया कि शादी कर ले, बाद में बन जाना। हाँ, कर दिया शादी, अब थोड़ा सा मन उसका डाइवर्ट होगा ना। हाँ, कैसे बनेगा? तो आप परिणाम की दृष्टि से विचार करो तो दुखम एव सर्वम। बस अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा, हो गया। हाँ, ये वैसे शाम का सुनाने वाला था। परिणाम की दृष्टि से। दूसरा, जिस समय विषयों का भोग कर रहे हो आप, जब विषय आपके पास में है उस समय विचार करो, तो उस समय आप तप रहे हो। परिणाम ताप की दृष्टि से आप तप रहे हो, आपको पता ही नहीं है। हाँ, समझना, आप तप रहे हो। काहे का? किस तरीके से तप रहे हो? हाँ, अच्छा, एक व्यक्ति अगर वो खेल रहा है तो जितने समय तक खेल रहा है उसका शरीर कैसे हो रहा है? हाँ, पूरा पसीने पसीने हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ? क्यों? बोले एक दिन सुख की आशा में कि एक दिन हम स्वर्ण पदक जीत लेंगे। पता नहीं आएगा कि वो नहीं आएगा जीवन में। हाँ, इस समय कम से कम भारतवर्ष में अगर हम एक मोटा मोटा आइडिया लगाएं तो कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे होंगे जो क्रिकेट खेलना चाह रहे होंगे, खेलते होंगे पार्क में जाके। जिस गांव में जाओ वहीं बैट बल्ला, हाँ, झूठे जो है वो पत्थर रख कर के उसको बना रखा है। 1 करोड़ में कम कह रहा हूँ। सेलेक्ट कितने होंगे? कुल 20 के लगभग। हाँ, प्ले कितना करेंगे? 11, यही ना? हाँ, यही होगा ना। इतने क्या कितना है आप लोगों को तो ज़्यादा पता होगा। हाँ, तो जितने समय तक वो परिश्रम कर रहा है उस समय तप रहा है कि नहीं तप रहा है? हाँ, इतना परिश्रम, जितना परिश्रम वो एक पदक के लिए कर रहा है उसका 10वां हिस्सा अगर वो परमात्मा के लिए करता ना, 10%, उसको भगवान मिल जाते। लेकिन नहीं समझ में आता। हाँ, फिर दूसरी बात है। हाँ, दूसरी बात है, कोई भी वस्तु अगर आपको मिल जाएगी तो निरतिशय नहीं होगा, सातिशय होगा। सातिशय माने निरतिशय नहीं होगा, उससे बड़ा भी कुछ होगा, उससे बड़ा भी कुछ होगा। एक बहुत, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा अफसरों में यही IAS बनना है ना। अब उस समय जब वो कर रहे हैं तो उनको कैसा होता होगा? हाँ, हाँ, तो वो समय भी तप रहे हो, है ना, उस समय भी कष्ट है। सातिशय माने सीमा के साथ में है। आपके ऊपर दूसरा शक्ति वाला बैठा है, उसके ऊपर तीसरा शक्ति वाला बैठा है। हाँ, किसी भी चीज़ में
आपने इस एक पदक को जीत लिया, कल आप हार जाओगे, दूसरा पदक जीत लेगा जी। आप उस स्टेटस को बनाए रख के दिखाओ। फिर तो समस्या यही है ना कि जिस स्तर पे पहुंच गए फिर उसको बनाए रखने का बड़ा झंझट होता है। हाँ, तो साथ ही से जो मिलेगा वो बहुत तो सीमित लेगा, जो मिलेगा उसके बिछुड़ने का भय होगा, वियोग का भय होगा, और साथ ही साथ में ये जगत अपूर्ण है, पूरा का पूरा मिलता नहीं, जो मिलता है थोड़ा मिलता है, तो मन संतपित रहता है किसी भी विषय में। जिस समय पर भी आप संसार की तरफ उन्मुख हो रहे हो, उस समय भी आप विचार करो तो आपके भीतर वियोग का भय, उसके भीतर सीमितता और उसके भीतर अपूर्णता, ये दोष होगा तो आप उस विषय के पास होते हुए भी आप तप रहे हो, संतप्त हो रहे हो। हाँ, मेरे पास ये वाली चीज़ है, इससे बढ़िया बड़गल वाले के पास में है। हाँ, क्यों? तो अरे महाराज, पुराने ज़माने में एक विज्ञापन आता था, ऐसे वो सींग लगा करके टीवी में आता था, ये वाला टीवी खरीदो, है ना, ये वाला टीवी खरीदो तो पड़ोसी जलेगा। हाँ, यही ना। तो अच्छा, अगर पड़ोसी ने और ज़्यादा बढ़िया ला लिया तो तुम्हारा क्या होगा? तो फिर तुम जलो, तुम तपो। हजारों चीज़ें हैं उसमें जलाने वाले, तो फिर जलते रहो, मरते रहो। तो ताप की दृष्टि से देखो तब भी दुख है संसार। हमको सर्वत्र परिणाम की दृष्टि से विचार करते हैं, ताप की दृष्टि से देखते हैं तो सब जगह दुख ही दुख दिखाई पड़ता है। तीसरा, संस्कार दुखई। ये दुखई तीनों शब्द के साथ, परिणाम दुखई, ताप दुखई, संसार दुखई। संसार दुख, संस्कार माने जिस विषय की तरफ आप जा रहे हो उसका चित्त में गहनता से संस्कार पड़ जाएगा, आपको बार बार वो याद दिला करके दुखी करेगा। हाँ, आज के 5 साल पहले जो हम वहाँ खेलने गए थे, वो ना होता तो मैं जीत जाता। क्या पड़ा वो? संस्कार। तो परिणाम, ताप, संस्कार। अच्छा, अगर आपके भीतर पुराना सारा संस्कार मिट जावे तो इस समय सुखी हो जाओगे कि नहीं? हमको साफ साफ अगर विचार करो तो 5 साल पुराना वाला किसी ने गाली दिया था, किसी ने हमारा नुकसान किया था, किसी ने हमको तकलीफ दिया था, कोई हमारे खेत पर कब्जा कर, सब आपके चित्त से सब वॉश आउट हो जाए, बिल्कुल आपके दिमाग को फॉर्मेट कर दिया गया। स्पीड, हाँ बिल्कुल। आज अभी इस समय पर अभी बढ़िया समोसा खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, बढ़िया कमरे में रहो, तो अभी वर्तमान में आप अभी आप सत्संग में भी बैठे रहोगे तब भी याद आएगा, जल्दी 9 बजे जाके काम करना है। क्या याद आया? पुराना संस्कार, वो काम अधूरा रह गया था। हो सकता है इसी समय महरी वाली आई हो सकता है इसी समय दूध वाला आया हो। कौन याद आ रहा है? संस्कार ये दुख देता है। तो परिणाम की दृष्टि से, ताप की दृष्टि से और संस्कार की दृष्टि से देखो तो संसार में सब दुख ही दुख है जी। इसलिए भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा सबम दुखम दुखम, सब कुछ दुख ही दुख है, सब दुख ही दुख। अब आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ता ना। अच्छा, अगर पूरी तरह से कार ठीक है तो मैकेनिक की क्या ज़रूरत? पूरी तरह से शरीर ठीक है तो अस्पताल की तुम्हारे लिए क्या ज़रूरत होगा, जिसके लिए जो बिगड़ा होगा ना। हाँ? अगर सब ठीक है तो महात्मा के पास क्यों आओगे? फिर जो व्यक्ति संतुष्ट होता है इस जगत में, वो कभी अध्यात्म का पथिक नहीं होता। इस जगत में असंतोष से अध्यात्म के जगत में प्रवेश होता है। चाहे किसी का भी ले लो आप, महापुरुषों का दृष्टांत। जगत में, सृष्टि में अगर धन, वस्तु, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा, इसमें अगर कोई संतुष्ट है तो फिर वो अध्यात्म के मार्ग का पथिक नहीं। जिसको यहाँ दुख दिखाई पड़ता है वो आगे बढ़ता है ना। सब अगर ये अर्जुन को दुख न दिखाई पड़ता तब गीता कैसे आती? अर्जुन को दुख न दिखाई पड़ता तो गीता कैसे प्रकट होती? अर्जुन कहता है इनको मार करके हम जीना नहीं चाहते।
विभीषण के मन में अगर दुख ना होता तब रावण रथी बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा, तब विभीषण गीता आती है। जगत में अगर आपको सब बढ़िया लगता है, सब ठीक ठाक है, तो फिर अभी अध्यात्म दिल्ली दूर है। परिणाम ताप संस्कार दुखई, 3 हो गया। अब एक चीज और कह देते हैं, दुखम एव सर्वम विवेकिना, विवेकी आदमी को सारी दुनिया में सब जगह, जहाँ पर आप हजारों आदमी जहाँ रम रहे हैं, जिनको बहुत अच्छा लग रहा है, उसी जगह पर जो विवेकी है उसको कहता अरे सब बाल बुद्धि वाले हैं, बच्चे हैं, भटक रहे हैं। और हमारे हरिद्वार में गंगा जी के किनारे जब जाते हैं ना, इधर शहरों के बच्चे, तो गंगा जी के किनारे गोल गोल से चिकने चिकने से शंकर जी ढेर सारे, तो उनको उठा उठा के जेब में भरना शुरू कर देते हैं। हाँ, छोटे छोटे चिकने सब भर, बहुत अच्छा लग रहा है जेब में भरना, इतना कि जेब फट जाएगी तब, चला नहीं जाओगे, इतना इकट्ठा कर लोगे तब। बोले अब उसमें बच्चा थोड़े समझ पाता है, वो बड़े लोग कहते हैं मत इकट्ठा कर, पत्थर है पत्थर है। परिणाम की दृष्टि, ताप की, सब दुख है, दुख दिखाई पड़ परिणाम। अब फिर और आगे कहूँ, बच्चे को पालने में दुख है कि नहीं? छोटा बच्चा है महाराज, दिन भर आपको चक्कर घन्नी बनाए रखता है। हाँ, वो अपने ही चलाता है, आपकी नहीं सुनता। वो छोटा बच्चा लेके उठ जाओ मम्मी पापा चलो, हाँ एक खिलौना, हमने कई बार देखा, वो खिलौना हाथ में दिया, इसको लो, फिर हाथ से ले लेता है, लाओ, फिर दिया, लो, फिर लेता है, लाओ। मतलब घंटे भर यही करते काम क्या, आप सब उसी थैली के चट्टे बट्टे हो। फिर अच्छा, अगर आपने बच्चे को नहीं पढ़ाया तो दुखी, मेरा बच्चा पढ़ नहीं पाता, और पढ़ा दिया तो दुखी, पढ़ा दिया तो और दुखी क्योंकि कनाडा जाके बस जाएगा तो हाँ, ना पढ़ाओ तो दुखी, पढ़ा दिया तो दुखी। लो परिणाम देखो। अच्छा, शादी करना है, पढ़ी लिखी बहू चाहिए कि नहीं? हाँ, घर को संभालने वाली बहू चाहिए या पढ़ी लिखी ज़्यादा? अब बोलोगे नहीं, अब ये विषय ऐसा है। आप सब उसी दुख के मारे हो सब लोग नहीं, हम जवाब नहीं दे पाए, हम जवाब ही नहीं दे पाए। तो जैसे किसी परिवार की बात थी, तो उसने कहा स्वामी जी खाना नहीं बनाती, ऐसा नहीं, किसी ने शिकायत किया खाना नहीं बनाती, वो कौन सा है वहाँ से मंगा लेती फ़ोन करके, हाँ जहाँ से जो है तो क्या खाना नहीं बनाती, फ़ोन करके मंगा लेती है। किसी दिन अगर वो खाना बनाने वाली नहीं आई तो ऐसे बताया। अब तो मैंने कहा कि क्यों ऐसा घर का बनाया करो, भोजन बनाने जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। हम अपना लगाए शास्त्र अपना शास्त्र लगाए। तो उसने कहा स्वामी जी, उसने जो कहा स्वामी जी मेरी तनख्वाह 80,000 है, 1 महीने की तनख्वाह मेरी 80,000 है, खाना बनाने वाली जो नौकरानी है 10,000 में मिल जाती है, 10,000 में खाना बनाने वाली मिल जाती है, 15,000 दे दें तो पूरा घर दिन भर संभाल लेती है, झाड़ू पोंछा बर्तन खाना भी, ऐसा तो 10,000। तो हम नौकरी छोड़ के और 10,000 वाला काम करते रहे 80,000 छोड़ करके ये कहाँ की समझदारी है? जो काम 10,000 वाला कर सकता है, मैं 80,000 कमाती हूँ और छोड़ करके करूँ? इनको यही चाहिए। अरे एक दिन खाना बनाने वाली नहीं आई, उसकी तबीयत खराब थी, कुछ और था, तो हमने मंगा लिया। हमने कहा देवी तुम जैसा समझते हो वही ठीक है, हमको खिलाओ पिलाओ चलो यहाँ से क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? तो ताप पर है आदमी। शादी विवाह में तप नहीं होता है। मैं जितनी बार गया हूँ तपा हूँ, रात में 10 बजे चले जा रहे हैं, 11 बजे चले जा रहे हैं, 12 बजे सड़क पर चले जा रहे हैं, तप नहीं है। और उसी में अगर कोई खुशी समझता है तो मरो, क्या करना। परिणाम ताप संस्कार दुख ही। सब विवेकी के लिए ये तीन विचार के धरातल हैं। परिणाम की दृष्टि से देखता हूँ, जिस समय विषयों का उपयोग है उस समय विचार करता हूँ, और संस्कार की दृष्टि से विचार करता हूँ, तो सब दुख है, दुख है। अब गुण वृत्ति विरोधाच्य, एक चीज और लगा लो ना, चा और भी क्या,
क्योंकि 3 गुण है ना प्रकृति के, सत्व, रज और तम, यही ना। तो तीनों गुण का, सत्व गुण का प्रभाव होगा ज्ञान प्रकाश, यही है साधना भजन। रजोगुण का प्रभाव होगा क्रियाशील, तमोगुण का प्रभाव होगा निद्रा आलस्य, ये सब होगा प्रमाद। तो ये शरीर चूंकि तीनों गुणों से बना है तो शरीर में तीनों गुण रहता है, तो ये तीनों गुण से आपका ये जीवन बना हुआ है। तो जिस समय आपकी बुद्धि में आप स्वाध्याय कर रहे हो, जाप पूजा कर रहे हो, सतगुणी हो, उस समय भी आप सावधान रहना। वो रजोगुण वाला बैठा हुआ है थोड़ा, वो रजोगुण खत्म थोड़े हो गया है, तमोगुण मर नहीं गए, क्योंकि ये शरीर तीनों गुण से बना है ना। तो सत्व गुण आपका इस समय आप पूजा कर रहे हो, तो रजोगुण भी बैठा है, तमोगुण भी बैठा है। थोड़ी देर के बाद में वो ताकत उभारेगा। जब वो रजोगुण वाला उभारेगा तो आपका पूजा वूजा में फिर मन, जा आप माला किनारे रखो, चलो थोड़ा घूमी के आए पार्क में, ठीक है। अब ये गुणवृत्ति माने एक गुण बढ़ेगा तो दूसरे को दबा। अब घूमने चले गए, आधा घंटा घूम लिया बिल्कुल, उसके बाद वहीं बैठ करके विश्राम करो। कहाँ कौन आ गया? तमोगुण। अच्छा ठीक है, कोई 14 घंटा सो के दिखावे तमोगुणी, लेट के नहीं, सो के। 14 घंटा 4-5 घंटा भी नहीं सो पाता, 4-5 घंटा भी एक साथ नींद नहीं आती, बीच में नींद टूट जाएगी, फिर वहीं पर करवट बदलता रहेगा। हाँ, आजकल तो फिर नींद टूटी तो सबसे पहले मोबाइल उठा के देखेगा है ना। बजे नहीं, किसी का व्हाट्सएप तो नहीं आया, फेसबुक पर क्या आया या मोदी जी ने क्या बोला कल, तो उस अब बताओ कहाँ। तो तमोगुण वो भी ज़्यादा नहीं, वो भी आपको उठा देगा। उठ जाओ क्रियाशील, तो तमोगुण से रजोगुण में आ जाओगे, फिर रजोगुण में काम करते थक गए सत्वगुण में जाओगे, सत्वगुण तो एक गुण दूसरे गुण के साथ में विरोध करता रहेगा। जब सत्वगुण होगा तो रजोगुण का विरोध होगा, वो खड़ा होगा फिर, तो एक गुण वृत्ति विरोधाचा। आप ज़्यादा समय तक सत्संग नहीं सुन सकते हो। हाँ, क्यों? क्योंकि सत्संग सत्वगुण है, और सत्संग सुनते सुनते कुछ देर के बाद में आपका शरीर जो है वो या तो तमोगुण में जाएगा और या रजोगुण में जाएगा। तो गुण वृत्ति विरोध, तो एक जैसा मन हमेशा नहीं रहता, एक जैसी मनोवृत्ति हमेशा नहीं रहती, इसलिए गुण वृत्ति विरोधाच्या। तो विवेकी आदमी के लिए यहाँ पर सब दुख ही दुख है। अब 4 दृष्टि हो गई, परिणाम की दृष्टि, ताप की दृष्टि, संस्कार की दृष्टि और गुण वृत्ति के विरोध की दृष्टि से देखो तो सब दुख है। तो किसको दिखता है? विवेकी ना। हाँ, और जिसको नहीं समझ में आता वो कौन है? वो दूसरे। जिसको संसार में बहुत सुख दिखाई पड़ता है वो इसका उल्टा वाला है, और जिसको सब जगह दुख है दुख दिखता है वो ये सूत्र को समझता है। हो गया, बहुत हो गया। इसको विचार करते हैं गुण के विषय में, तो लगता है हम लोगों की हमें गुण नियंत्रित करते हैं, गुण ही सब मतलब शक्तिशाली है। हाँ बिल्कुल, मान लिया, गीता जी से सिद्ध कर लो, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुणा गुणेषु, गुण एक गुण में ही व्यवहार कर रहे हैं। अब ऐसा विचार करके अपने आप को किनारे कर लो, दृष्टा साक्षी, यही तो साधना है। मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी, गुण गुण में व्यवहार कर रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जिसमें तमोगुण बढ़ा हो उस समय भी कैसे विचार करेंगे? पहले सत्वगुण बढ़े उस समय विचार कर ले, तब तमोगुण वाला भी हो जाएगा। पहले तमोगुणों को क्यों जाना है? जिस समय क्रियाशील है रजोगुण है उस समय पहले साक्षी भाव बन के देखो। तमोगुण में विचार नहीं होगा, वो बात की बात है, वो सहज हो जाएगा, वो सहज हो जाएगा। कई बार आप लेटे हुए हो और उस समय पर आपको लगेगा कि ना आप सोए हो ना जगे हुए हो, खुद महसूस होगा कि पूरी तरह से जगे भी नहीं हो, पूरी तरह से सोए भी नहीं, लेटे हुए हो, वो एक अलग दृष्टि होगी। लेकिन आप जिस समय एक एक कदम चल रहे हो उस समय साक्षी भाव में रह के देखो, उससे अलग। ये चलने का भी मैं साक्षी हूँ। हाँ, जिस समय हमको कोई निंदा कर रहा है, हमारा कोई विरोध कर रहा है, उस समय भी आप साक्षी बन के देखो।
उस समय साक्षी बन के देखो। हाँ। अगर आप यहाँ पर साक्षी भाव बना लोगे तो तमोगुण वाले में बना लोगे, यहाँ नहीं बना पाओगे तो वहाँ कैसे बना पाओगे? जब आपकी प्रज्ञा शक्ति पूरी होश में है, जब आपका अंतःकरण पूरी तरह से जगा है, इस समय आप इससे तटस्थ होकर साक्षी नहीं बन सकते तो और कभी नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल यहीं पर है, यहीं पर प्रैक्टिकल है। तो आप आँखों से देख रहे हो और देखते समय भी आप समझो कि कोई साक्षी अलग है। ये जो देख रहा है वो दर्शक है। इसलिए मैंने विभाग किया था दृश्य दर्शक, बीच में त्रिपुटी बनी दर्शन की, तो दृष्टा इससे अलग है। इस दर्शक का भी साक्षी है, या जो श्रोता है इस श्रोता का भी कोई साक्षी है, या जो मनता है मन के द्वारा मनन करने वाला इसका भी कोई और साक्षी है। देखो, तो संसार में सब चीज़ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो अनुभव की बात है। विवेकी व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अनुभव में आती हैं हम उसको बोलते थोड़े हैं, है ना? बोलना भी नहीं चाहिए। तो हम कहाँ कहते हैं? अब हमारा अब हमारा मान लो पेट में दर्द हो रहा है तो हम सबसे थोड़े बोलेंगे, किससे बोलेंगे? जो वैद्य होगा उसके पास जाएंगे कि दवा दे दो, यही ना। तो फिर ऐसे ही सब जगह पर सब बातें बोलने की नहीं होती। लेकिन विवेकी व्यक्ति वो समझता है कि जगत में सब जगह पर दुख दुख दिखाई पड़ रहा है, सब जगह पर। एक इतना संसार को चाहे जितना संभालो संभलता नहीं, ये तो दिख रहा है ना। हमारा अपना शरीर नहीं संभलता, दूसरे को क्या कहें? मन नहीं संभलता और क्या कहें? तो हम जैसा चाहते हैं वैसा कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। ना हमारा नौकर करता है, ना हमारे घर के लोग करते हैं। हमारा शरीर हमारे मन के हिसाब से नहीं चलता। इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं होता। हाँ, हम चाहते हैं, कौन चाहता है कि हमारा बाल सफ़ेद हो जाए? हो गए। कौन चाहता है कि हमारे पाँव में ताकत ना रहे, चला ना जाए? हो गए। जब मेरा शरीर मेरे हिसाब से नहीं चलता तो इससे बड़ा दुख और क्या होगा? सबसे बड़ा दुख यही कि आपके मन में कोई भाव है और आपने कर लिया तो उस समय उतना दुख नहीं होता। आपके मन में कोई भाव है और आप कर ना पाओ, उस अवस्था को समझो। इसीलिए कहते हैं वृद्धावस्था में उसके मन में है कि वो गिलास रखा है, पानी उठा के पी लूं, और चारपाई से उठ नहीं पाता। उस अवस्था की आप याद करो। तो ये जो हम अपने हिसाब से या कह लो अपने मन के अनुसार हम दुनिया को चलाना चाहते हैं, परिवार, समाज, देश, वो चल नहीं पाता। इससे बड़ा दुख और कौन होगा? आश्रम में कोई गुरुजी की बात सब मानते थोड़े हैं। गुरुजी ने कहा व्रत करो, बोले जाके वहाँ बाहर समोसा खा के आएंगे। हाँ, महाराज का तो काम ही है बोलते रहना, हाँ है ना। तो कौन मानता है? इसलिए जो है साक्षी भाव बनना है तो बिल्कुल दुखम एव सर्वम विवेकिना। भैया सारा का सारा समझदारों के लिए तो दुनिया दुखमय दिखती है। हाँ, ये पहले समझ में नहीं आता, पहले नहीं समझ में आता। वो एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, है ना। महात्मा जी ने खूब समझाया, खूब समझाया। पंडित जी एक महात्मा मिल गए, बहुत समझाया उनको, ये संसार में मत जाओ, सन्यासे सर्वथा सुखम, रे मुंच्याद कुटुम्बासा, परिवार की आशा मत रखो। उन्होंने कहा महाराज ज्ञान ध्यान जिसको अच्छा लगे उसी को देना, हमको तो बेटा ही चाहिए। ये आपका ज्ञानवान नहीं, सन्यास सूखा सूखा है, नीरस है। गृहस्था सरसा, गृहस्थ में जब पोता पोती चारों तरफ से घेरे हों तो बड़ा रस मिलता है। और महात्मा जी ने एक फल दे दिया, और फिर उससे जो है उनके 2 बेटे हुए। एक जो है ज्ञानी हो गया और एक घोर दुष्ट हो गया। याद आया नाम? धुंधकारी और गोकर्ण। यहाँ देखो दोनों से फिर जो है, हाँ। और जब धुंधकारी ने खूब तपा और एक दिन वो दोनों को मारा, एकदा पितरौ ताड्य, एकदा पितरौ ताड्य, एक दिन पितरौ दोनों को ताड़ा मारा उसने।
तो वहाँ मतलब है कि माता च पिता च, माता और पिता दोनों को मारा। तब आत्मदेव जो है रोते रोते फिर कहते हैं गोकर्ण से, बहुत दुख है संसार में, बहुत दुख है। उम्र कितनी हो गई, बच्चा बड़ा हो गया, 30 साल 25 साल का तो बेटा हो गया, तब तो 25 साल तक वो नहीं समझ में आया। तब कहते हैं बड़ा दुख है संसार में, बेटा क्या करूं। तो गोकर्ण ने वही कहा, पिताजी जंगल में जाओ संन्यास ले लो, जो वही 30 साल पहले सुनाया था वही उपदेश सेम का सेम है। हाँ, देहे अस्थिमांस रुधिर त्यजतम, हे पिताजी शरीर से ममता छोड़ो, इस घर परिवार से ममता छोड़ो और जंगल में जाके भगवान का भजन करो। लेकिन वो पहले समझ में आई नहीं और बाद वाली बात फिर समझ में, गोकर्ण की बात समझ में आ गई। तो ये जीव को जल्दी समझ में आती नहीं बात ना। दुखम एव सर्वम विवेकी, विवेकी की नज़र में सब कुछ दुखमय है। 4 दृष्टि हो गई थी, परिणाम, ताप, संस्कार और गुण वृत्ति के विरोध के अनुसार। अब यहाँ से जो हमने कई बार कहा, हे हान, हे हेतु, हान और हानोपाय, वो जो दर्शन का मूल विषय है उस पर आ जाते हैं, दर्शन का मूल सिद्धांत पर आ जाते हैं। सभी दर्शन में 4 चीज़ों पर विचार किया जाता है, हे हेतु, हान और हानोपाय। तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पर पूरा का पूरा एक तरीके से जो मुख्य प्रकरण था, एक प्रकरण यहाँ पर विराम ले रहा है। अब एक दूसरा प्रकरण शुरू हो रहा है जो थोड़ा दार्शनिक है, विचार करने वाला है। वैसे कठिन नहीं लगेगा, जब सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।